प्यारे बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं यूनिट 1 का एक नया चैप्टर जिसे कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वैद्युत विभव या वैद्युत विभवांतर, दो बातें हैं ये। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहाँ पे नोट कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करेंगे हम, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करेंगे और पोटेंशियल डिफरेंस की भी बात करेंगे। पीडी कह लेते, पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर। तो ऐसी बेसिकली जो टर्म है वो पोटेंशियल डिफरेंस ही है बच्चों। ये ढंग से लिख नहीं रहा है, इसको लिखने का तरीका, पोटेंशियल डिफरेंस। मेरी पेन ढंग से नहीं चली। पोटेंशियल डिफरेंस, ओके। तो बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस है क्या? व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस? एक्चुअल में क्या है पोटेंशियल डिफरेंस? वैद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, आप जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, उसमें दो बिंदु ले लेते हैं ए एंड बी, और इस ए एंड बी में इलेक्ट्रिक फील्ड में चारों तरफ हम किसी आवेश को, क्यू नॉट आवेश को, किसी भी आवेश को जो है यहाँ से छोटा सा सूक्ष्म आवेश दे लिया हमने, उसको बी से अनंत तक बी से ए तक ला रहे हैं। बी से कहाँ ला रहे हैं? ए तक ला रहे हैं, तो कुछ कार्य करना पड़ रहा है। अब ए से यहाँ से लाएं, ऐसे लाएं, ऐसे पाथ डज नॉट डिपेंड, अभी बात करेंगे पाथ डज नॉट डिपेंड। जब हम बी से ए तक ला रहे हैं तो कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ रहा है बाह्यकर्ता को। बाह्यकर्ता यहाँ पे बाह्यकर्ता बाय एक्सटर्नल एजेंट, बाह्यकर्ता के द्वारा कुछ ना कुछ कार्य किया जाता है। वो कार्य उसमें ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस की बात आई है, यानी कि दो बिंदुओं के बीच में अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यानी वैद्युत बल के विरुद्ध में यदि किसी धन आवेश है पॉजिटिव धन, सूक्ष्म धन आवेश, पॉजिटिव आवेश, एक पॉजिटिव आवेश को लेके आया, मैं पॉजिटिव चार्ज को लेके आया, एक सूक्ष्म पॉजिटिव चार्ज, सूक्ष्म इसलिए कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ना हो वगैरह वगैरह, अपना इसका इफेक्ट ना हो, तो हम इसको चूहे जैसा सूक्ष्म कह लेते हैं। चूहा तो सूक्ष्म नहीं होता, चूहे जैसा नहीं होता ये, पर फिर भी हम मान लेते हैं अपने इमेजिन के लिए, फील करने के लिए। अत्यंत ही सूक्ष्म इसको हम लाए यहाँ से ऐसे बी से ए में किसी भी तरह से ले आया। बी बिंदु ये है आपका और ए बिंदु ये है, ठीक है, ओके। बी से ए में लाए, बी से ए में लाए, सपोज हमने कार्य किया डब्ल्यू बी ए अपॉन क्यू नॉट को लाए ना, वर्क डन एक्सटर्नल आवेश को लेके आए, दैट इज कॉल्ड व्हाट? पोटेंशियल डिफरेंस, वी ए माइनस वी बी। अब वी ए माइनस वी बी क्यों लिखा इसे? वी ए माइनस वी बी क्यों लिखा? क्योंकि वी ए क्या है? वी ए आपका फाइनल पोटेंशियल और वी बी क्या है? इनिशियल पोटेंशियल। तो फाइनल माइनस इनिशियल, ये दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, ओके। तो ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। अब ये वी ए माइनस वी बी को, इसको ऐसे वर्क डन पर यूनिट चार्ज यानी एकांक आवेश को अगर हम लेके आए तो किया गया कार्य, वो भी होता है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। पोटेंशियल डिफरेंस सीधे सीधे विभवांतर जो है किस पे डिपेंड करता है? कार्य पे डिपेंड करता है। और किस पे डिपेंड कर रहा है? वही एक्सटर्नल के द्वारा कैसे लाया जा रहा है? अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स, अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसे लाया जा रहा है? अगेंस्ट, यहाँ पर ए अगर मैं कहूँ ये प्लस क्यू आवेश, ठीक है, इसका वैद्युत क्षेत्र है, चारों तरफ है वैद्युत क्षेत्र, ओके। यहाँ पर हम एक दो बिंदु ले लिए ए, एक बिंदु ले लिए बी से ए में लाए, उठा के ले आए। अभी ऐसा नहीं कि झट से उठा के ले आए, यहाँ पर एक कंडीशन और लगाएंगे कि बी से ए तक लाया जाता है, द चार्ज मूव्स वेरी स्लोली, चार्ज इज ब्रॉट, लाया जाता है, इज ब्रॉट, ठीक है, इज ब्रॉट वेरी स्लोली। और वेरी स्लोली यानी कि विदाउट एक्सेलरेशन, बिना त्वरण के। अब बिना त्वरण के कैसे लेंगे? जितना नहीं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण आप वर्क निकाल देंगे, अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालना है, तो अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जस्ट लाइक ए ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल निकालते थे ऊपर के लिए, कि हम किसी भी वस्तु को, कोई वस्तु है उसको ऊपर ले जा रहे हैं अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स। Both these are forces, the electrostatic forces and gravitational forces are conservative forces. अब कंजर्वेटिव फोर्सेज होते हैं, ये भी एक बात आ गई है, कंजर्वेटिव फोर्सेज यानी कि संरक्षी बल होते हैं। जो संरक्षी बल होते हैं दे आर पाथ इंडिपेंडेंट, यानी वर्क जो होगा इसमें क्या होगा? पाथ इंडिपेंडेंट, वो पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा,
पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा। यानी कि हम कैसे लाए हैं उसको बी से ए में, ऐसे ए बी, बी से ऐसे लाइए, बी से ऐसे लाइए, बीच में लाइए, कैसे भी लाइए बी से ए में, तो वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता। और पाथ पे डिपेंड नहीं करता, यदि मैं बी से ए में ला रहा हूं और फिर ए से बी में ला रहा हूं तो टोटल वर्क डन क्या होगा, 0 हो जाएगा। इतने में हम ला रहे हैं अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, फिर ला रहे हैं टुवर्ड्स द फील्ड, टुवर्ड्स द फोर्स, यानी एक बार लगा रहा है आपका द्वारा वाहीकर्ता के द्वारा और दूसरी बार में वाहीकर्ता के द्वारा नहीं बल्कि अपने आप वैद्युत बल के द्वारा। तो एक बार वर्क हमें पॉजिटिव मिलेगा, एक बार हमें वर्क नेगेटिव मिलेगा, दोनों का प्लस करके हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा 0, यानी कि चक्रीय क्रम में वर्क डन इज इक्वल टू 0 इन ए फील्ड। सो वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पाथ इंडिपेंडेंट, वर्क डन जो होता है वो पाथ इंडिपेंडेंट होता है, दो बिंदुओं के बीच पर निर्भर करता है। पाथ दो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में कितना वर्क करना पड़ रहा है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज कहलाता है आपका, क्या कहलाता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज कहलाता है। पोटेंशियल डिफरेंस विभवांतर, इसमें वैद्युत विभवांतर। तो यहां पे हमारे पास ये टर्म आया वैद्युत विभवांतर क्या है, दो बिंदुओं के बीच किसी परीक्षण आवेश को, किसी सूक्ष्म परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य बटे परीक्षण आवेश को हम कहते हैं, उन दो बिंदुओं के बीच विभवांतर कहते हैं, VA माइनस VB। सिंपल, वेरी सिंपल, वेरी सिंपल, क्योंकि यहां पर हमने B और A दो बिंदु लिए थे, B से A में लाए थे अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ओके, यदि अब एक बिंदु आपका हो अनंत में, अनंत में, और एक बिंदु आपका A, ये बिंदु है वैद्युत फील्ड में, यहां से उठा के लाए Q0 को, कुछ कार्य तो करना ही पड़ा होगा ना। हम कार्य को इस रूप में लेंगे, अनंत सूक्ष्म रूप से उसका स्लोली मूव कराएंगे, धीरे 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 धीरे, ताकि अत्यंत ही इनफाइनाइट वेरी स्मॉल स्टेप्स बन जाएं, बहुत अत्यंत ही सूक्ष्म स्टेप्स बन जाएं। बाद में हम कार्य निकालते हैं तो वही ग्रेविटेशनल फोर्स में निकालते थे, जैसे अनंत इंटीग्रेशन करके, वैसे यहाँ भी इंटीग्रेशन करके संपूर्ण कार्य को निकालते हैं। तो इनफाइनाइट से लेके आए कहाँ पे, बिंदु ए पर लेके आए, सपोज हमने कार्य किया W इनफाइनाइट A अपॉन Q0। अब ये B की जगह क्या हो गया, W इनफाइनाइट A, तो VA माइनस V इंफिनिटी, VA माइनस V इंफिनिटी। यहां पर जो V इंफिनिटी है, इनफाइनाइट, अनंत में पोटेंशियल का मान 0 होता है, मान लीजिए भाई 0 होता है, धीरे 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 इलेक्ट्रिक फील्ड घट जाता है, मान लीजिए 0 होता है। आपके एनसीईआरटी की बुक्स में भी इसको माना ही गया है, एज्यूमिंग, हर क्वेश्चन में लिखा गया है एज्यूमिंग एट इनफाइनाइट द पोटेंशियल इज 0। सो V इंफिनिटी इज इक्वल टू हाउ मच, 0 ही है, V इंफिनिटी हमेशा 0 होता है। याद रखिएगा इस बात को, एक निर्देश फ्रेम के रूप में लिया है, एक निर्देश रूप में लिया है कि अनंत में हम हमेशा मान के चलेंगे पोटेंशियल 0। तो हमारे पास क्या है, पोटेंशियल A, VA बराबर आ गया W इंफिनिटी A अपॉन Q0। बहुत बातें हो गई पोटेंशियल की। पोटेंशियल क्या है, एक प्रकार से दम है भाई, कितना दम है, कितना बंदे में दम है, कितनी कार्य करने की क्षमता, कितनी एबिलिटी टू वर्क है, वर्क है। यहाँ पर पूरी कहानी किससे रिलेटेड है, वर्क से रिलेटेड है। आपने पहले पढ़ा फोर्स, पहले चार्ज पढ़ा, आवेश पढ़ा, फिर उनके आवेशों के बीच में बल पढ़ा, और बल के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा, उसके बाद हम यहाँ आए। बल और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, बल और वैद्युत क्षेत्र जो है, दोनों वेक्टर क्वांटिटी है जिनमें दिशा का ज्ञान रखना पड़ता है भाई, परंतु पोटेंशियल में दिशा का ज्ञान नहीं रखना पड़ता। पोटेंशियल तो केवल एक वो बता रहा है, बिंदु का वो गुण बता रहा है कि उस बिंदु तक किसी आवेश को लाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, और वो कार्य किस में संचित हो जाएगा, ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। ओके, नाउ अब हम आते हैं आगे, इसके मात्रक की बात करते हैं, यूनिट की बात करते हैं। यूनिट, मात्रक, यूनिट, यूनिट क्या होगी, विभव और विभवांतर दोनों की यूनिट क्या होगी। कार्य की यूनिट क्या होती है, जूल, और आवेश की यूनिट क्या होती है, कूलाम। तो जूल पर कूलाम क्या यूनिट होगी इसकी, जूल पर कूलाम। और इसी जूल पर कूलाम को हम वोल्ट के रूप से भी जानते हैं, यानी कि विभवांतर हुआ या विभव हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस हुआ या पोटेंशियल हुआ, दोनों की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, वोल्ट होती है। तो अब यहां पर हमारी विभव की डेफिनेशन भी आ गई है कि किसी बिंदु पर वैद्युत विभव उस बिंदु तक अनंत से किसी सूक्ष्म आवेश, परीक्षण आवेश, धन आवेश को लाने में
किए गए कार्य तथा उस परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को हम कहते हैं उस बिंदु पर विभव। तो विभव की जांच भी हमने किससे की है, कार्य से की है। तो यहां पर दो बातें आई है, पर विभव का भौतिक महत्व क्या है। जब हम किसी भी पॉजिटिव चार्ज है, ये इसके चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, हम यहाँ से धन परीक्षण आवेश को लेके आए बिंदु ए पर। ऑब्वियसली ए पर विभव क्या होगा, ज्यादा होगा, बी पर विभव क्या होगा, कम होगा। और इसकी दिशा में मैंने अगर ये इसकी दिशा में लाइन मिलाई है सीधी रेखा, तो अगर मैंने उसमें छोड़ दिया तो ये चार्ज जो है ये मूव कर जाएगा उच्च ऊर्जा क्षेत्र से निम्न ऊर्जा। ऊर्जा कहाँ ज्यादा संचित हुई, ए पर संचित हुई बोलेंगे, क्योंकि विभव यहाँ पर कार्य ज्यादा करना पड़ा था, वो कार्य अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स करना पड़ा था, वो कार्य ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। देन ऊर्जा रिलीज होगी, ऊर्जा अपने कम वाले पार्ट में रिलीज होगी, यानी उच्च विभव से निम्न विभव की ओर गतिमान हो जाएगा क्या, धन आवेश। धन आवेश और ऋण आवेश जो है उसके लिए ये ऊर्जा क्षेत्र बी से ए की ओर होगा। तो ऋण आवेश के लिए ऊर्जा क्या हुई, बी में ज्यादा हुई और ए में कम हुई, क्योंकि उसका आकर्षण बल लगेगा। माइनस का अगर मैं चार्ज लेता क्यू नॉट तो वो बी से ए की ओर आता, बी से ए की ओर आता। पोटेंशियल को मत करेगा कि बी पर पोटेंशियल ज्यादा है, पोटेंशियल ए पर ही ज्यादा है, क्योंकि पोटेंशियल को हम डिफाइन करते हैं किससे, धन परीक्षण आवेश से अनंत से लाने में किया गया कार्य, क्योंकि अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो आया जाता है तो वो पोटेंशियल को डिफाइन करता है। जहां पे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के विरुद्ध लेके आते हैं तो वो पोटेंशियल को डिफाइन करता है। तो यहाँ पर पोटेंशियल ए पर बढ़ गया है, बी पर कम हो गया है। और नेगेटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन वगैरह 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 जानते हैं आप, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर मूव करते हैं, और पॉजिटिव चार्ज हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर मूव करता है। तो विभव क्या है, आपको चार्ज के फ्लो की डायरेक्शन है। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ पोटेंशियल कोई बोलेगा तो यू कैन से हमें ये देता है डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। क्या देता है ये, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी कि आवेश की दिशा, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी कि क्या देता है ये, आवेश के प्रवाह की दिशा का ज्ञान कराते हैं। यदि मैं ये ले लूं यहाँ पर 5 वोल्ट, ये ले लूं मैं यहाँ पर 3 वोल्ट, और इन दोनों आवेश 5 वोल्ट पे आवेशित किया गया है, 3 वोल्ट पे आवेशित किया गया है गोले को, हमने इनको तार से जोड़ दिया। बताइए कहां से कहां को आवेश प्रवाहित होगा, 5 वोल्ट से 3 वोल्ट को प्रवाहित होगा, ये हमें पता चल जाता है। उच्च विभव से निम्न विभव की ओर आवेश का प्रवाह होगा। तो बच्चों यहाँ पर एक विभवांतर भी हो गया और विभव भी हो गया, पर एक और इंपॉर्टेंट बात है, वो इंपॉर्टेंट बात ये है वोल्ट। कैन यू डिफाइन वोल्ट, तो आपको 1 वोल्ट को जब डिफाइन करना पड़ेगा तो हम कहेंगे 1 जूल पर कूलम। बात जमी नहीं, 1 जूल पर 1 कूलम, यानी कि वैद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में इतना 1 जूल प्रति कूलम कार्य किया जाए, इतना कार्य, तो उन बिंदुओं के बीच विभवांतर कितना होगा, 1 वोल्ट होगा। या 1 कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में यदि 1 जूल कार्य करना पड़े तो विभवांतर कितना होगा, 1 वोल्ट होगा। तो इस प्रकार से हम इसकी डेफिनेशन को यहां पर देते हैं। अब बच्चों हम अगर कार्य कर रहे हैं तो एक और रिलेशन निकाल लेते हैं कि वैद्युत क्षेत्र में 2 बिंदुओं के बीच एक आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया गया, कार्य कैसे निकालें। तो हेडिंग डालते हैं वैद्युत क्षेत्र में 2 बिंदुओं के बीच एक आवेश को ले जाने में किया गया कार्य। ये निकालेंगे। अब यहां पर एक बात हमेशा ध्यान रखनी है आपको, जब हम एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर ले जाते हैं तो सूक्ष्म स्लोली ले जाते हैं, विदाउट एक्सेलरेशन, बिना त्वरण के। तो हम जितना वैद्युत बल लग रहा है उतना ही बल अगर वायुकर्ता के द्वारा लगाया जाएगा तो नेट बल क्या होगा, 0 हो जाएगा। नेट बल 0 हो जाएगा और तब हम मूव कराएंगे तो यूनिफॉर्म मोशन,
एक समान गति में त्वरण कितना होता है, जीरो होता है। विदाउट त्वरण यानी जीरो त्वरण पर, शून्य त्वरण पर हम उसको एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाएंगे। अब दो बिंदुओं पर ले गए हम, तो विभवांतर कितना है, वी ए माइनस वी बी बराबर डब्ल्यू बटा क्यू नॉट। तो क्यू नॉट डब्ल्यू कितना हुआ, बराबर आप कहेंगे आवेश क्यू नॉट जो ले जा रहे हैं जिसको, और गुणा विभवांतर वी ए माइनस वी बी, वी ए माइनस वी बी। अब ये इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्यू नॉट की जगह सीधे क्यू लिख लें और वी ए माइनस वी बी की जगह डेल्टा वी लिख लें। और ये कार्य जो है, ये कार्य बाद में हम उसको छोड़ देते हैं स्वतंत्र रूप से, तो क्यू नॉट क्या, तो आवेश क्या गतिमान हो जाएगा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। तो ये कार्य किस रूप में मिलता है, फिर गतिज ऊर्जा के रूप में। पहले ये कार्य संचित होता है स्थितिज ऊर्जा के रूप में, फिर स्थितिज ऊर्जा कन्वर्ट होती है गतिज ऊर्जा में, और वो गतिज ऊर्जा आप जानते हैं कैसे निकालेंगे, हाफ एम वी स्क्वायर बराबर क्या हो गया, क्यू डेल्टा वी। यहां से हम वी स्क्वायर का मान निकाल लेते हैं, देखिए कैसे, 2 से गुणा कर दीजिए क्यू डेल्टा वी अपॉन एम, तो कितना मिला, वेग मिला हमें, वेग वी बराबर मिला √2 क्यू डेल्टा वी अपॉन एम। बच्चों इसके नोट्स बनाएंगे आप लोग बुक से देख करके, बिल्कुल प्यारे प्यारे नोट्स, सुंदर सुंदर नोट्स बनाएंगे। इसको मैंने समझाया है कि कैसे, देखिए चुटकियों में समझा दिए स्टेप्स, ये निचोड़ वाले स्टेप्स हैं जो समझाए आपको बिल्कुल चुटकियों में, इनको याद कर लेना है अच्छी तरह। और यहीं पर एक डेफिनेशन आती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। इलेक्ट्रॉन वोल्ट भला किसे कहते होंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो ऊर्जा का मात्रक है। किसका मात्रक है ये, ऊर्जा का, बहुत छोटी सी ऊर्जा होती है ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अभी इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहीं कोई नई चीज नहीं है, हमने कहा ना कार्य बराबर आवेश गुणा विभवांतर, कार्य ऊर्जा के रूप में संचित ऊर्जा होगी आवेश गुणा विभवांतर ई आवेश हो गया, वी वोल्ट हो गया, ई आवेश हो गया और वी वोल्ट हो गया। तो अब है यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, जब हम किसी एक इलेक्ट्रॉन को त्वरित कर दें 1 वोल्ट के विभवांतर से, ध्यान दीजिए, एक इलेक्ट्रॉन को त्वरित कर दें 1 वोल्ट के विभवांतर से, तो इलेक्ट्रॉन द्वारा जो प्राप्त ऊर्जा है वो होगी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितनी होगी, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप सीधे सीधे लिखते थे, अच्छा होता W बराबर क्यू वी ए माइनस वी बी। इस आवेश Q को हम ले गए थे B से A में, विभवांतर वी ए माइनस वी बी हुआ, ओके। तो Q तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन था, इलेक्ट्रॉन आपका हो गया 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इलेक्ट्रॉन को माना ले गए हैं उठा के एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर, फिर छोड़ दिया, 1 वोल्ट का विभवांतर है बीच में, यहाँ पर विभवांतर 1 वोल्ट का है, तो ये तो बराबर हो गया 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। और 1 इलेक्ट्रॉन और 1 वोल्ट का विभवांतर, इसे तो हम कहते हैं क्या, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि ये क्या हुआ, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। छोटे बड़े मात्रक और लिख लेते हैं, 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये हो गया आपका 1000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी 1000 यानी 10 की घात 3, 3 जीरो लगे, बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 था ना, -19 प्लस 3 कितना हो गया, -16 हो गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट जूल। इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं, जूल हो गया ये। अब ये कितना हो गया, जूल। अभी हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, जूल में, तो यहां क्या लिखेंगे हम, जूल। तो ये हो गया हमारा जूल। ऐसे ही 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना हुआ, 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना हुआ, 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 10 की घात 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कन्वर्ट करेंगे जूल में, पहले 1.6 इंटू 10⁻⁻19 लिखेंगे, -19 प्लस 6 कितना हुआ, -13, तो ये हो जाएगा आपका -13 जूल। ऐसे ही निकाल सकते हैं आगे और भी बड़े बड़े मात्रक, ओके। तो 1 बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना हुआ, वो भी निकल जाएगा, 10 की घात 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻16 प्लस 9 है -13, कितना हो जाएगा ये, -13 जूल। तो ये छोटे बड़े मात्रक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात हो गई। वैद्युत क्षेत्र के दो बिंदुओं के बीच एक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य। पृथ्वी, ये जो पृथ्वी है ये भी कुछ बताती है हमें। पृथ्वी को भी विभव के निर्देश के रूप में लिया जाता है। पृथ्वी क्या है, महासागर। पृथ्वी में बहुत सारे आयन, पॉजिटिव नेगेटिव, और ये कितना भी आवेश संचय कर सकती है। यानी पृथ्वी की धारिता की बात हम अभी बाद में करेंगे। कैपेसिटी होती है होल्डिंग, चार्ज होल्डिंग प्रॉपर्टी, कितना आवेश ग्रहण कर सकती है, बहुत ज्यादा कर सकती है।
और इसका रैंडम आवेश का जो नेट होगा वो कितना होगा, शून्य। इसलिए पृथ्वी के विभव को भी शून्य लिया जाता है, पृथ्वी के विभव को भी शून्य लिया जाता है। हम इसको कुछ इस तरह से ले सकते हैं। देखिए यहां पर अगर मैं एक चालक ले लूं, पॉजिटिव आवेश दिया चालक को, ओके, चालक को कितना आवेश दिया भाई, पॉजिटिव आवेश। इसको मैंने पृथ्वी से कनेक्ट कर दिया किसी तार के द्वारा, तो क्या होगा, कुछ देर में क्या होगा, चालक से जो है आवेश बहने लगेगा, धन आवेश, उच्च विभव से निम्न विभव। एक्चुअली में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, कहां से कहां को, इधर को इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे और इस धन आवेश को क्या करेंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे। कुछ देर में जो दोनों का विभव क्या होगा, शून्य हो जाएगा। जब शून्य हो जाएगा उस कंडीशन में क्या, विभव जब उच्च विभव से निम्न विभव तक बहता है, तब तक बहता है जब तक कि उदासीन शून्य ना हो जाए। जब शून्य हो जाएगा दोनों का विभव तो आवेश का प्रवाह भी बंद हो। आवेश का प्रवाह तभी होता है जब विभवांतर होता है, दो बिंदुओं के बीच विभवांतर होता है, तभी आवेश का प्रवाह होता है। तो बच्चों ये तो होगा यहाँ पर। अगर मैं यहाँ पर ऋण आवेश लूँ, तो इलेक्ट्रॉन पृथ्वी से आ जाएंगे धन आवेश में, तो विभव शून्य हो जाएगा। और अगर ऋण आवेश लेंगे तो इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे पृथ्वी को, फिर ये क्या होगा, जीरो विभव में हो जाएगा चालक। तो इस प्रकार से हम